हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधिः किं प्रवासेत किम असीता व्रजेत किम। इसका अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये पूरे गीता का सार बताती है। जैसे सेकंड चैप्टर का शीर्षक ही यही है, गीता का सार। तो यहाँ से 54 श्लोक से अभी हर चीज़ भगवान हमें बताएंगे। इस श्लोक से अभी मतलब पिछले श्लोक तक भगवान ने ज्ञान और योग के बारे में बताया अर्जुन को थोड़ा थोड़ा। अब इस श्लोक से 54 श्लोक से भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बताएंगे, मतलब भक्ति योग का असली स्वरूप बताएंगे, किसके? भक्त के गुणों के माध्यम से। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ ये जो वर्ड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति। तो जैसे कि द वन हु इज सिचुएटेड इन फिक्स्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, बहुत निष्ठा से जो सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण कमलों को ही ध्यान करता है, ध्यान केंद्रित करता है, बाकी वो इधर उधर नहीं देखता। इसमें अर्जुन पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के बारे में आप उनके लक्षणों के बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पे भगवान ने थोड़ा बहुत बताया है हमें, बाकी विस्तार में 16वें अध्याय में और विस्तार में बताया है, भक्तों का वर्णन किया है, उनके भक्तों का। तो यहाँ पे मुख्य गुण जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं वो वाणी है। मतलब वाणी का मतलब है भाषा। हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम जो स्पीच हम बोलते हैं, इससे लोगों का जो नीयत है, स्वभाव है, नेचर है, कैरेक्टर है, उनका चाल ढाल, सब उनकी बातों से पता चल जाता है ना। जैसे हम किसी से बात करते हैं, आप कैसे हो, कैसे रहते हो, ठीक ठाक है ना सब कुछ, तो उस व्यक्ति ने हमको कहा कि हाँ भाई हम ठीक ठाक है, आप कैसे हो। तो जो बोलते हैं ना, जो पूछने का व्यवहार
और बताने के व्यवहार से ही लोगों की बातचीत से ही रिसीविंग मोड जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से ही हमको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। अब कोई हमें पूछे ही ना तो हम समझ जाते हैं कि ये बहुत अकड़ू किस्म का है या शांत किस्म का है, ऐसे हम आकलन लगाते हैं। मगर जैसे ही मुंह खोलते हैं और उसने मीठी मधुर वाणी से बात की हमसे, तो हम जान लेते हैं कि हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और जबकि कोई हमारे से कोई, मतलब मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, ऐसी ज़रूरी नहीं है ऐसे ही होना चाहिए, मगर कोई हमसे देख के खुशी से हंस रहा है और जब हम उसके पास जाके बात करते हैं तो वो तो भैबा भैबा एकदम चढ़ जाता है हम पे। तो इससे हमको पता चलता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़बोला किस्म का इंसान है। वैसे ही जो विद्वान व्यक्ति है, उसकी विद्वत्ता से हमको पता चलता है कि वो विद्वान है। जो धनवान होता है, उसकी धनी जो व्यक्तित्व रहती है, उससे उसके व्यक्तित्व से प्रकट होती है, उसकी वाणी से प्रकट होती है। वैसे ही जो भक्त है, उनका मेन जो गुण है वो क्या है? वाणी है। और उनका कैसे चलना बोलना, कैसा तौर तरीका है, वो अर्जुन अभी पूछ रहे हैं भगवान से। तो भगवान आगे के श्लोक में हमको बताएंगे। तो थोड़े से संक्षेप में तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लास्ट लाइन में बताते हैं, ऐसा जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो सर्व प्रमुख लक्षण यह है उसका कि केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना दोस्तों, ये बहुत संसार में कम दिखाई पड़ते हैं और कम होते हैं, क्योंकि जो अधिकांश जो आप साधु सन्यासी देखोगे, ये स्थितप्रज्ञ के मूड में रहते हैं और ये ज़्यादा लोगों के बीच में, सामान्य जनता के बीच में नहीं आते हैं। वो या तो आत्मा आनंदी होते हैं तो गोष्ठी आनंदी होते हैं। गोष्ठी आनंदी जो होते हैं उनको वो लोग लोक संत जैसे होते हैं। वो समाज में आते हैं लोगों को सुधारने के लिए करुणावश, कि ताकि उनको भी कृष्ण भक्ति मिले, उनको भी ये जो भौतिक संसार छोड़ के आध्यात्मिक दुनिया वो प्रवेश कर सके। उसके लिए करुणावश वो अपना सिद्धि दाव पे लगाकर हमारे लिए करुणावश हमारे बीच में मिश्रित हो जाते हैं। जबकि जो आत्मानंदी होता है वो इतना स्थित प्रज्ञ होता है कि वो आता नहीं है समाज में, मिसल नहीं होता है। मगर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान के भक्त हैं और दोनों भगवान को पाते हैं। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो इन दोनों में भी होता है। वो सामाजिक इसमें भी, जो संत लोक संत जिनको कहा जाता है उनमें भी है, और जो आत्मा आनंदी होते हैं वो भी स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, यहाँ पे शुद्ध भक्त की बात हो रही है, जो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही, उनमें ही ध्यान केंद्रित करता है और उन्हीं के विषय में बात करता है। तो अभी भगवान हमको आगे के श्लोकों से विस्तार में वो सब चीज़ें बताएंगे। तो एक कथा इसके ऊपर आपको बताना चाहूँगी मैं, जहाँ पे एक साधु थे, वो आत्मा आनंदी थे और वो भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो जंगल में गए और जंगल में एक कुटिया डाल के उसके अंदर बैठ के वो भगवान पे ध्यान केंद्रित करने लगे। स्थित प्रज्ञ मोड में, फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उस मोड में वो ये करने लगे। ये तो मतलब एक अलग ये हुआ। बाकी संसार में जैसे मैंने आपको कहा था, वो लोग भी लगता है बातचीत करते हैं, मगर कभी कभी वो अंदर से भगवान के साथ इतने जुड़े रहते हैं कि ध्यान उनका भगवान पे ही होता है। मगर ये जो साधु थे, ये पूर्णतः संसार से डिस्कनेक्ट करके जंगल में जाके भगवान को पाने के लिए, उनका दर्शन जो दुर्लभ दर्शन है, जो हमारी इंद्रिया उसको पकड़ नहीं सकती, भौतिक इंद्रिया जो पकड़ नहीं सकती कृष्ण भगवान के रूप, गुण और लीला को, तो वो अपना ध्यान केंद्रित करने लगे वहाँ जाके। तो जब ध्यान केंद्रित करने लगे, वो बहुत तेजस्वी थे और बहुत चाह थी उनको भगवान की दर्शन करने में, तो वो बहुत ध्यानस्थ हो गए। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में वहाँ पे एक शिकारी आ गया शिकार करते हो। तो उसने देखा कुटिया बनी हुई इस जंगल के बीच में, तो हैरान हो गया थोड़ा सा। तो वो अंदर चला गया तो एक बाबा जी बैठे हैं। तो उसने आश्चर्यवश उनसे पूछ लिया कि बाबा जी, आप इधर क्या कर रहे हो, आप कौन हो?
तो साधु ने सोचा कि ये तो शिकारी है, अगर मैं इसको बताऊंगा सच्चाई तो ये ठीक से समझ नहीं पाएगा। एक तो इसको भगवान कृष्ण के बारे में इतना पता नहीं होगा, और ये मैं इसको जब दर्शन के बारे में बोलूँगा तो ये तो उसको तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा कि क्यों ये ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी के लैंग्वेज में समझाने की सोची। तो उन्होंने शिकारी को कहा कि बेटा मैं इधर तुम क्या कर रहे हो, पहले उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उसने कहा मैं तो शिकार करने के लिए आया हूँ, मैं शिकारी हूँ। तो बाबा जी ने कहा अच्छा तुम शिकारी हो, तो मैं भी शिकारी हूँ और मैं भी शिकार के लिए, मेरे एक पर्टिकुलर शिकार के लिए बैठा हूँ। तो हंटर ने कहा, शिकारी ने कहा कैसा शिकार आप बताइए तो मैं आपकी मदद कर सकूँ उसको पाने में। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो शिकार है उसका नाम है कृष्ण मृग। तो कृष्ण मृग, अच्छा कृष्ण मृग, ये दिखता कैसा है? तो साधु ने कहा कि कृष्ण मृग दिखने में बहुत सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पे मोर मुकुट है, वो पीतांबरी धारण करता है, हाथ में उसकी मुरली होती है और मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पे होती है। बहुत मन को लुभाने वाला उसका क्या है, मणिहारी दृश्य है। और ऐसे जैसे वो ध्यानस्थ हो गए कृष्ण भगवान के रूप पे, तो वो रोने लगे फूट फूट के, क्योंकि माधुर्य रस में चले गए वो। तो उन्होंने जब फूट फूट के रोना शुरू किया तो शिकारी को बहुत दया आ गई। तो उसने कहा आप रोइए मत बाबा जी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा, जब तक मैं नहीं ढूंढूंगा तब तक मैं आपके सामने आऊंगा भी नहीं, और भूखा प्यासा अन्न का एक दान पानी भी नहीं पीऊंगा, तभी मैं आऊंगा जब उसको पकड़ के लेके आऊंगा। ऐसे कह के वो निकल गया और जंगल में एकदम गहरा डेंस फॉरेस्ट जंगल में अंदर घुस गया और जाल बिछा के ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ के इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते रात बीत गई, दिन बीत गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भूखा प्यासा ऊपर बैठा है जाड़ के ऊपर और देख रहा है टकटकी लगा के बिना नींद के भी कि अभी आएगा शिकार, अभी आएगा शिकार। ये उसकी स्थिरता देख के, फिक्स्ड कॉन्शियसनेस देख के कृष्ण भगवान का मन पिघल गया। देख रहे हैं भगवान कि ये मेरे पे इतना विश्वास रख के देख रहा है कि मैं आऊँगा इससे मिलने। देखिए दोस्तों, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। जबकि शिकारी कभी भक्ति उसने की नहीं, मगर तो भी वो एक साधु के बात पे विश्वास करके ध्यान केंद्रित करने लगा। उसको भगवान के बारे में पता भी नहीं, तो भी भगवान इतने दयालु है कि उसकी तपस्या से और उनकी पाने की इच्छा से वो पिघल गए। और कहते हैं जब वृंदावन में हम सोते हैं, वृंदावन धाम जो कि 4 धाम के इसमें नहीं आता, वो टॉप मोस्ट धाम है, उसमें भी कहते हैं कि जब वहाँ सोते हैं वृंदावन में तो 4 धाम यात्रा का फल मिल जाता है। और ये भी नहीं बल्कि ये भी कहते हैं कि वहाँ सोने से भगवान सोचते हैं कि हम उनको दंडवत दे रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, जीव पे उनकी अपार कृपा बनी रहती है। ये तो हमारा विश्वास है जो हमको उन पे बनाए रखना चाहिए। तो उसने जब ऐसे किया तो भगवान वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको दर्शन दूंगा। तो भगवान जो कि बहुत दुर्लभ है साधु सन्यासी के लिए, योगियों के लिए ढूंढने के लिए, बट इसके स्थिरता के इससे देखकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। मुरली मंद मंद मुस्कान से मुरली बजाते हुए आए और खुद उसके शिकार में फंस गए। फंसने पे अब वो क्या हो गया, शिकारी खुश हो गया। उसने देखा ये तो सभी फीचर्स मिलता जुलता है जो साधु महात्मा ने कहा था। और उसने क्या किया, तुरंत शिकार को फंसा लिया, उसको बांध दिया, गांठ बांध के अपने पीठ पे लाद के चलने लगा। और भगवान तो है जो खुशी से हंस रहे हैं उसको देख के, और जाते जाते बोलने लगा, बड़े दिनों के बाद मिले हो, 3 दिन के बाद मिले हो। ऐसे कहते कहते कुटिया तक पहुंच गया। फिर बोला, देखो अभी तुम मिले हो ना, अभी देखो अभी बहुत अच्छा है, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया, अब मैं खा लूँगा।
तो फिर ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाबा जी आ जाइए, आपका शिकार मिल गया कृष्णामृग। ये सुन के आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये किसको पकड़ के लेके आया। साधु जैसे ही बाहर आए, देखे उसके कंधे पे कृष्ण भगवान बंधे हुए मंद मंद मुस्कान से उसकी तरफ देख रहे हैं, तो साधु खुशी से फूला नहीं समाया और आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। और वो दंडवत देख के भगवान को बोलने लगा, हे प्रभु, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, मैंने इतना तपस्या किया आपको पाने के लिए, बट आप सहजता से इस शिकारी को मिल गए। इस मेरे से बढ़कर इसकी भक्ति है जो इसने आपको मुझसे पहले पा लिया। तो भगवान ने कहा, हे साधु, आप चिंता ना कीजिए, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इस शिकारी ने मेरे पे बहुत ध्यान से भक्ति की और एक निष्ठ होके मेरे बारे में बिना खाए पिए, भूखा प्यासा, बिना नींद के मुझे पाने की, देखने की इसकी ललक थी, तो उस वजह से ये मुझे मेरी दर्शन को पा गया। मगर आपकी भक्ति भी कम नहीं है, इसकी भावना ज़्यादा थी, मगर आपकी भक्ति भी कम नहीं है। आप साधु महात्मा होने के कारण आपके एक दर्शन मात्र से इसको मेरे दर्शन की प्राप्ति हो गई। ये है साधु पुरुषों का दर्शन का महत्व और स्थित प्रज्ञ, फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस में होने का फायदा। और ऐसे बोल के वो अंतर ध्यान हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।